दोस्तों, आप इतने दिन से बने हुए हैं हमारे चैनल पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि हम अपना फेस रिवील 3500 सब्सक्राइबर पे करेंगे। तो जल्दी से जल्दी 3500 सब्सक्राइबर हमारे कीजिए। ज़्यादा नहीं है, 150 सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि SBI CSP क्यों लेना चाहिए या कोई भी CSP क्यों लेना चाहिए। जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी सारे लोग CSP लेने के लिए पागल, एक तरीके से आतुर से होते हुए जा रहे हैं, पागल से हो गए हैं कि CSP चाहिए, CSP चाहिए। और अगर आप AEPS संचालक हैं और आप अभी तक इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको CSP में इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए। तो आपको पहले तो जनरल नॉलेज के लिए कुछ बातें बताता हूँ कि आपने जैसा कि देखा, हमारे AEPS संचालकों को इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अब पहले तो वो किसी घर वाले को बैठा देते या किसी एजेंट वगैरह के माध्यम से भी पैसे निकलवा देते थे, लेकिन अब जिसके नाम पे आईडी होगी उसी के अंगूठा पहले लगता है, फिर कस्टमर के पैसे निकलते हैं। दूसरी बात यह भी देखने को आ रही है कि SBI ने एक कंडीशन लागू की है कि जो भी SBI CSP के पास AEPS वाले हैं, उन सभी की आईडी से SBI हटा दिया जाएगा, उनका SBI के पैसे नहीं निकाल पाएंगे। और तीसरी बात ये कि आप कमीशन भी धीरे धीरे EPS में कम होता जा रहा है। वहीं हम CSP में देखें तो CSP में आपको कुछ अलग ही एडवांटेज मिलते हैं। आप जैसे AEPS में आप मिनिमम किसी व्यक्ति के 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, लेकिन AEPS में वहीं देखा जाए तो 30,000, 40,000, 50,000 तक रुपये भी निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जमा करने के लिए आप नॉर्मली AEPS में कोई ऑप्शन ही नहीं है जमा करने का ब्रांचों में, लेकिन जो CSP होते हैं उनमें आप आराम से 80,000, 1,00,000 रुपये तक भी आराम से जमा कर सकते हैं। और इस पर आपको सेम ब्रांच में कोई चार्ज नहीं लगता, बल्कि अदर ब्रांच में थोड़ा चार्ज लगता है। तीसरी बात ये कि आप AEPS संचालक हैं, मान के चलिए आपके पास 11 कस्टमर, 15 कस्टमर 10-10 हज़ार के आ गए, तो आपके पास 15 1.5 लाख रुपये कैश होना चाहिए। और फिर आप उसको बैंक से निकालने के लिए जाते हैं, तो आप नॉर्मली अगर करेंट अकाउंट में से निकालते हैं तो आपका चार्ज कटता है और उसके बाद एक टैक्स के दायरे में भी आते हैं। लेकिन आप वहीं पर CSP हैं तो आपको कोई टैक्स के दायरे में नहीं आते और आप आराम से निकाल के लेके आ सकते हैं, और उसमें जो भी करेंट अकाउंट होता है उस पर भी चार्ज नहीं होता। और चौथी बात ये है कि आप अगर ब्रांच से लगातार कैश लेने जाते हैं तो ब्रांच भी आनाकानी करता है, लेकिन आप अगर एक CSP हैं तो ब्रांच आपसे कोई आनाकानी नहीं करता और ब्रांच आपको सीधा ही पैसा दे देता है, क्योंकि आप उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, AEPS में कोई खाता खोलने की सुविधा नहीं होती। आज के टाइम पे लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी खाता खुलवाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप CSP होंगे तो आप खाता खोल सकते हैं। बहुत से CSP ऐसे भी होते हैं जो खाता खोलने के लिए 100 रुपये तक चार्ज करते हैं। वैसे आप चार्ज भी ना करें फिर भी आपको अच्छा सा कमीशन खाता खोलने पर मिल जाता है। और इसी के साथ आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि जितने भी आपने खाते खोले हैं उसमें वो जितना भी बैलेंस रखेंगे अपने अकाउंट में, उस सभी का एवरेज मेंटेन बैलेंस कमीशन आपको मिलेगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति आपने खाता खोला, उसके खाते में 5 लाख रुपए हैं, तो उसका 1% कमीशन आपको भी मिलेगा। तो ये इसका एडवांटेज है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि CSP क्यों लेना चाहिए। अब आगे हम आपको वीडियो देंगे कि CSP किस बैंक से लें। जैसा कि हमने देखा रखा है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब या अदर भी बैंक हम बताएंगे उनके बारे में। साथ ही साथ आपको अगर ये जानना है कि किस कंपनी से लें CSP, ये भी बताएंगे। और कौन सी कंपनी बेटर रहेगी, कौन सी जल्दी से जल्दी आपको CSP दिला सकती है, इस बारे में भी वीडियो आएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और 3500 सब्सक्राइबर कर दीजिए। उसी के साथ हम आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में देंगे। धन्यवाद।